जिला रामबन में फौज की जानिब से नौजवानों को फौज में शामिल होने की ट्रेनिंग दी गई। नौजवानों ने ट्रेनिंग के लिए इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया। वालिदैन ने भी फौज के इस इक़दाम की सताइश की कि पहाड़ी जिले में आला सतह की कोचिंग और दीगर ट्रेनिंग से समाज की तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों की फौज में शमूलियत और तालीमी मैदान में आगे बढ़ने का मौका फराहम करने से हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ मिलेगा। की तरफ से बहुत हेल्प मिली क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि आज टेलरिंग की स्टिचिंग्स के रिलेटेड बताया। फिर मैं वहाँ गई और मेरे को वहाँ पे RSCT वालों ने भी मतलब ट्रेनिंग दी। फिर वहाँ से मैं आज सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं खुद से कमा रही हूँ अपना। और मैं एक बार फिर से आर्मी वालों का और RSCT वालों का थैंक्स अलॉट करती हूँ। एजुकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से कोचिंग करवाई गई यहाँ न्यू कॉन्वेंट इंस्टीट्यूट में, जिसमें 25 बच्चों को कोचिंग दी गई और अपना उनको अवेयरनेस दी गई कि वो जो ये AISSC का जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसको कैसे क्रैक किया जाए। NGO है जो हमारी रामबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम कर रही थी और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो हमें मिला है वो इंडियन आर्मी से मिला है। हमारा कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन कुछ भी रहता है तो इंडियन आर्मी सदैव हमारे साथ रहती है। किश्तवाड़ के थाटरी में फौज ने खवातीन के लिए मुफ्त सिलाई क्लासेस का आगाज किया। खवातीन को एक मुतबादिल खुद कफील रोजगार फराहम करने के मकसद से फौज ने यह मुहिम शुरू की है। ट्रेनिंग के दौरान खवातीन को सिलाई के बुनियादी तरीके सिखाए जाएंगे। 3 माह के इस कोर्स में मिलिटेंट हमलों से मुतासर खवातीन और मुस्तकिल तौर पर माजूर खानदान की खवातीन शामिल हैं। यह इक़दाम सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट फराहम करेगा, जिससे मुस्तकबिल में खुद के रोजगार के लिए सहूलत होगी। इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे गांव के हालात भी ठीक है अब तो इंडियन आर्मी की तरफ से हमें यह सिलाई सेंटर भी दिया गया। इसमें भी हमने बहुत कुछ फ़ायदे उठाए, क्योंकि हम अब लेडीज़ कपड़े भी बना सकते हैं और जेंट्स कपड़े भी और यूनिफॉर्म भी बना सकते हैं। तो इंडियन आर्मी से हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी चीज़ें स्कीम आती थी वो बड़े बड़े लोगों के पास चली जाती थी। हमारे पास कुछ नहीं था रोज़गार, मतलब स्टिचिंग सेंटर से पहले हमारे पास कुछ रोज़गार नहीं था, हम कुछ नहीं करते थे। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से हमें स्टिचिंग सेंटर मिला। वहाँ पे मतलब हमने 9 महिलाओं को जुड़ाया। 8 महिलाएं एक एज अ टीचर में इस सेंटर में काम करती हूँ। हमने हर एक वार्ड में एक लड़की को चुना जो मतलब बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। बहुत ही खुशी है इस बात की कि यहाँ इंडियन आर्मी ने यहाँ एक सिलाई सेंटर दिया और भी काफ़ी सहूलियत हमें आवाम गरीब को आर्मी थ्रू मिली। जैसे दवाई वगैरह है वक़्त पर। ऐसे दूर दराज पहाड़ी इलाकों में आज यहाँ 3 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, लेकिन हमें भी इस बर्फ़ में भी इनकी। किश्तवाड़ में मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में SSP किश्तवाड़ की तरफ से तश्कील दी गई खुसूसी टीम ने मुश्तबा मकामात पर छापा मारा और 2 मुलजिमान के कब्जे से ममनुआ साइकोट्रैपिक मादे की 280 गोलियां बरामद की। पुलिस ने मुनासिब दफात के तहत 2 मुलजमीन को गिरफ्तार किया। यहाँ बात काबिल जिक्र है कि किश्तवाड़ पुलिस नौजवानों को मुनशियात की लानत से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। किश्तवाड़ पुलिस एक मुहिम छेड़ी है कि हम एंटी ड्रग कोई भी जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है, इसका हम बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस को हम वो कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। और हमें ह्यूमन इंटरव्यू उसमें है, तो उसके बेसिस पे हमने बैकवर्ड लिंकेजेस में 2 बंदे गिरफ्तार किए हैं, जिनसे कि हमने ब्रेन टेबलेट्स भी रिकवर किए हैं। तो इसमें हमारे लिए ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस बैकवर्ड लिंकेजेस सबको एनालाइज करके जिसका भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। और इन दोनों को भी हमने इस FIR में अरेस्ट किया है। तो इसमें तफ्तीश। उधमपुर के तांडे पार्क में महकमे वाइल्ड लाइफ ने हिरन को गर्म माहौल फराहम करने के इंतजाम किए हैं। हिरनों की मुनासिब निगहदाश्त की जा रही है। उन्हें कुदरती ग़िज़ाओं के अलावा ज़रूरी सप्लीमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। इस पार्क में 3 दर्जन से ज़्यादा हिरन मौजूद हैं। तो ये भी महसूस कर रहे होंगे कि कड़ाके की सर्दी है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को भी काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा, तो ये बिल्कुल हेल्पलेस फेलोज होते हैं। तो हम इनको अच्छी तरह से प्रोटेक्शन के साथ रख रहे हैं। इनके नीचे जो इनकी यहाँ पे फ्लोरिंग रहती है उसको भी हम थैच रूफिंग के साथ इन लेयर्स रखते हैं, सो दैट इनको इंसुलेशन ही बचा सके इनको। सर्दियों में हम जो नॉर्मल हमारी ग्रीन फॉडर और एग्रो फीड के अलावा हम इनको सप्लीमेंट करते हैं विद मोलासिस लाइक ब्लैक ग्राम,
चना और गुड़, इसकी क्वांटिटी एज पर द कैलकुलेटेड प्रिस्क्रिप्शन बाय आवर जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर जम्मू में बैठते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम इनको इंश्योर करते हैं। और जो हमारे फीड गिवर्स यहाँ पे लड़के हैं, इंश्योर करते हैं कि देते समय वो प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि उन्होंने अगर फीड जिसने देनी है वो प्रॉपरली उसको ग्लव्स पहन के ही फीड प्रोवाइड करें। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मीटिंग तलब की। मीटिंग में बताया गया कि मरकजी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में मुनक्किद की जाएगी, जबकि इसी तरह की तकरीबात सब डिवीजन और तहसील सतह पर भी मुनक्किद की जाएगी। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, NCC के दस्ते मार्च पास्ट परेड में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी तकरीबात का हिस्सा होंगे। पुंछ में उलमा की रजिस्टर्ड तंजीम सुन्नी उलमा काउंसिल की जानिब से मरकजी दफ्तर खोला गया। तकरीब में जिला भर के उलमा इकराम हाजिर रहे। इस मौके पर काउंसिल की जानिब से एक YouTube चैनल का भी आगाज किया गया। काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सुन्नी चैनल नाम का एक YouTube चैनल जो है वो भी आज लॉन्च किया है, जिसका हमारा मकसद यह है कि सुन्नी उलमा काउंसिल जो उलमा की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन तय पाई है, वो जो है हमारे उलमा सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म सुन्नी चैनल के द्वारा लोगों तक जो इस्लाम की सही तालीम है, वो तालीम अमन, शांति, भाईचारे, मोहब्बत और लोगों के साथ रवादारी का पैगाम है, उस पैगाम को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से यौम जमहूरिया की तकरीब को लेकर जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें DC पुंछ के अलावा दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कहा गया कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ यौम जमहूरिया पर पुलिस, CRPF, NCC और आर्म्ड पुलिस की दस्तों की जानिब से मार्च पास्ट किया जाएगा। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।